हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। सॉरी थोड़ा लेट हो गए। हरे कृष्णा। आ, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवत गीता जो भगवान ने गीत हमारे लिए गाया था कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में, लेकिन अर्जुन को माध्यम रख के, और वो हमें हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है, जो भी कठिनाई आती है, या जो भी अच्छे होता है बुरा होता है, और उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये सब बताने के लिए जो मैनुअल चाहिए हमें, वो भगवान ने भगवत गीता के रूप में हमें मैनुअल देखे गए हैं। और उस मैनुअल के माध्यम से हम अपने आप को भौतिक जगत में तो अच्छा कर ही सकते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में अपना स्तर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा गंतव्य मतलब आखिर में हमें इसके बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसका अगर पता नहीं है तो उसका सब हमें यहाँ पता चलता है। और हम भगवत गीता भगवान का ज्ञान अच्छे से ले पाए, इसीलिए हम प्रेयर से शुरू करते हैं। और आज के बाद हम प्रेयर करते वक्त हमारे पांचों इंद्रियों का यूज होना चाहिए, इसलिए हमने अभी इसको थोड़ा चेंज किया। प्रेयर में सिर्फ प्रेयर ना बोल के हम प्रेयर का उद्देश्य भी समझेंगे, और साथ साथ में उसका हमारा माइंड वहां पे लगा रहना चाहिए, है ना, प्रेयर में। सो जब हम पहले प्रेयर कर रहे हैं तो जो पहली प्रेयर है ये ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, यहाँ पे हम कहते हैं कि गुरु को हम घोर अंधकार में हम जो है उससे हमें बाहर निकालने के लिए गुरु से हम आज्ञा ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमें इस अंधकार रूपी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, और इसलिए हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। और फिर श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उनके चरण कमलों में हम शरण प्रदान करते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने प्रचार जो कृष्णा महामंत्र का प्रचार की जो मिशन रखी है, उसके लिए हम तत्पर रहे, हम आगे बढ़ सके, इसलिए हम शुरू करेंगे पहले प्रेयर से, और बाकी प्रेयर का एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। तो हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं स्वयं रूपं स्थापितं येन रूपं तदा तदा भूतले मह्यं स्वयं ददाति तदा ददाति स्वपदान्तिकम् स्वपदान्तिकम्। स्वप्नकान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरुवैष्णवांश्च वैष्णवाञ्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा श्रीराधाकृष्णपादान् श्री राधा सहगण कृष्ण ललिता पादान श्रीविशाखान्वितांश्च सहगण च। ललिता श्री हे विशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो दीनबंधो जगत्पते जगतपते हे कृष्ण गोपेश करुणा सिंधु गोपिका कांत दीनबंधु राधा जगतपते कांत गोपेश नमस्तुते। गोपिका कांत राधा तप्त तप्त कांत कांचन नमोस्तुते। गौरांगी राधे तप्त कांचन वृंदावनेश्वरी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुः कृपा वंश सिन्धुभ्यैव कृपा च सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो जय नमो श्री नमः। कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधार अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौरव भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे। राम हरे राम हरे राम हरे। हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हम जय पताका स्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका स्वामिने स्वामिन्निति नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नगारा ग्राम तारिणे। हम पाँच जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप, यथारूप इसलिए क्योंकि ये गुरु परंपरा से आया हुआ है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने नारद, इनफैक्ट उसके पहले भी है, ब्रह्मा जी का जो ज्ञान देते थे, ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले ज्ञान देने के लिए शिव जी को आमंत्रित किया। शिव जी को बताया कि आप यहाँ पे अभी क्या कीजिए, सृष्टि बनाइए। तो शिव जी ने, है ना, शिव जी को सब ड्राइंग दे दी थी ब्रह्मा जी ने कि ऐसे 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 सृष्टि बनाना, ऐसे मानव की रचना करना है। लेकिन शिव जी तो अपने अपने मस्त इसमें उन्होंने अपना वो ड्राइंग को अलग रख दिया और अपने हिसाब से बनाना चालू किया। उन्होंने बोला ऐसा क्यों बनाओ, यहाँ पे ऊपर ही सर क्यों लगाओ। ऊपर सर नहीं लगाया, उन्होंने क्या किया, ये पेट में ही आंखें बना दी, यहाँ पे मुंह बना दिया, मतलब वो बिना सर वाला बना दिया पहले। फिर उन्होंने फिर बाद में क्या किया, बाद में दूसरा जो बनाया उन्हें बहुत सारे सर बना दिए, किसी को बहुत सारे पैर बना दिए, किसी को बहुत सारे हाथ बना दिए, और ये सब। और अपने शिव जी अपने भक्तों के साथ पूरा आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी आके देखे नीचे कि हुआ क्या है, चलो देख तो लेते हैं। देखा तो शिव जी ने अपनी सेना ही तैयार करके रखी हुई है पूरी। सो शिव जी को बोले आपको मैंने ड्राइंग दी थी ना, तो आपने क्या बोला, बोले हाँ मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, इनोवेशन करते हैं इसमें, है ना, कुछ नया करते हैं, इसलिए ऐसा किया। बोले आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने भक्तों को सब लीजिए। क्यों, आपका मन नहीं था क्या सृष्टि रचना करने के लिए। बोले नहीं, आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था मैं, वैसे मेरी कोई रचना, मेरे ये नहीं है, मेरे तो सिर्फ किस लिए आया हूं मैं, सिर्फ भक्ति के लिए आया हूँ। इसके पहले भी देव देवताओं को बुलाया था, सबने सबको जो भी बोले वो क्या बोले, मैं इसे भक्ति करना है। अरे सब भक्ति करोगे तो काम कौन करेगा यहाँ पे, कर्म कौन करेगा यहाँ पे, कर्म भी करना होगा ना। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला कि आप एक काम करें, आपको भक्ति करना है, चलो आप अपने सब भक्तगण को लीजिए, ये पूरा हिमालय का आपको पूरा जगह दे दिया गया है, आप जाइए और यहाँ पे अपनी स्तुति गान जो भी करना है कीजिए। इसलिए वहां पे बैठे हिमालय पे, और वहां पे स्तुति गान सब शंकर जी वहां पे करते रहे। फिर ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी को क्या करना था, अभी ये सृष्टि की रचना तो करनी थी, सृष्टि की रचना करनी है, तो क्या किया फिर ब्रह्मा जी को, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो सृष्टि की रचना करने के लिए मानव आने के पहले सबसे पहले वो क्या लाते, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को मतलब जहां से कुछ उत्पन्न हो सके, है ना, तो सबसे पहले उन्होंने रचना की वहां की। इनफैक्ट जब ब्रह्मा जी यहाँ पे आए तो वो कहाँ से हुए थे, वो नाभि कमल से, है ना, विष्णु के नाभि कमल से, वो कमल पे आए थे, नाभि के कमल पे, और वहां पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मा जी को वहां पे जब आके देखा तो वो अकेले थे और कुछ भी नहीं था, कैसे सृष्टि की रचना, कैसे कैसे क्या करना है, क्या करना, कुछ पता नहीं। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ से, उनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनके अपने जन्म स्रोत भी नहीं पता था। तो उन्होंने वो पानी में डुबकी लगाया, वो अंदर जाके मतलब वहां पे देखने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो वहां से उन्होंने कुछ दिखा दिखा नहीं, उन्हें सिर्फ आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, सिर्फ दो शब्द आवाज आ रहे थे, एक वर्णमाला अक्षर का 16वां शब्द और 21वां शब्द, तप तप तप, बस उनको वही आवाज आ रही, तप। तो फिर उन्होंने समझ लिया कि भगवान हमें बता रहे हैं कि ये तप के माध्यम से ही तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले सृष्टि तप करने के लिए पहले साहित्य चाहिए। तो तप के लिए, साहित्य के लिए कहाँ चाहिए, तो पहले पेड़ पौधे चाहिए जिससे हम यज्ञ संपन्न और वो कर पाए। तो उन्होंने सबसे पहले रचना की पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों के बाद उन्होंने
फिर रचना की प्राणियों की, सरीसृप प्राणियों की, मतलब जो ऐसे मतलब सरपट सरपट चलने वाले सांप और वो जो भी सरपट चल, सरीसृप प्राणियों की। फिर पशु पक्षियों की रचना की। और फिर उनमें से जो मसाला बचा थोड़ा थोड़ा, तो उसने कीड़े मकोड़े वगैरह की सब रचना की। और इतने रचना करता करते ब्रह्मा जी थोड़े थक चुके थे कि और कोई करे, है ना, मैं तो, मेरे पास है सब कुछ, है ना, जबकि सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सबको देना चाहिए कार्य अपना अपना, वो सब है। तो उन्होंने फिर अपने आप को दो इसमें विभाजित किया। एक मनु, स्वयंभू मनु, और एक उनकी पुत्री, है ना प्रभु जी। शतरूपा। हाँ, पुत्री का नाम शतरूपा। शतरूपा। या तो, हाँ, तो वो, हाँ नहीं, उनकी पुत्री, मतलब उन्होंने स्वयं नहीं, ब्रह्मा जी की, नहीं नहीं, स्वयं भाव, ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं, पुत्री पुत्री पुत्री। और तो उन्होंने स्वयं भाव मनु, मनु जो पहले राजा थे जिन्होंने मानव की निर्मित शुरू की, है ना। तो पहले जो मानव की निर्मित है मनु के था, है ना। तो मनु ने पूरे मानव निर्मित फिर शुरू की ब्रह्मा जी के कहने पे सब कुछ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था किसने? श्री कृष्ण ने इनका। वहां से मनु, है ना, बीच में ये जो है मनु, मनु जो राजा है वहां पे, वहां पे ऐसा है पैरेलली नारद जी को भी वहां से वो ज्ञान मिला। नारद जी से फिर व्यासदेव, व्यासदेव से श्री शुद्ध सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से श्री शुद्ध गोस्वामी, जो कलयुग में नैमिष्यारण्य में जो शौनक आदि ऋषि मुनि सब जो एकत्र हुए थे, वहां से जो भागवतम का ज्ञान वहां से आया। तो ये गुरु परंपरा से आया, इसलिए इसको यथारूप कहते हैं। भगवत गीता के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है इधर उधर, लेकिन वो वर्जन को हमें देखना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या किया है सबने अपने अपने तरीके से, जो अपना उद्देश्य है, जो करना है, जो अपना साध्य करना है, अपने अपने को जो थोड़ा समझा नहीं समझा, लेकिन अपने फायदे के लिए वो सब अपनी अपनी उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया। लेकिन ये भगवत गीता एज इट इज आई है। तो इसीलिए हम पहले यहाँ पे प्रभुपाद जी के को गुरु मान के उनको हम पहले अपना प्रणाम करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में हमारे लिए बहुत सरल मंत्र लेके आए, क्योंकि बहुत सारे मंत्र थे, आपको यहाँ करना है, पूजा करना है, ये करना है, तो अलग अलग मंत्र को याद करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब नहीं हो पाता है। त्रेता युग में न, सबसे पहले सत्य युग में कुछ जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की, क्योंकि सब इतने ज्यादा अच्छे पवित्र और सब थे कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब त्रेता युग में आए राम भगवान अवतार लेके, कृष्ण भगवान का अवतार लेके राम भगवान वहां पे आए जब, तो उन्होंने क्या बताया, यज्ञ के रूप में आप भगवान को पा सकते हैं, यज्ञ और आहुति के द्वारा। फिर जब आगे आए, विघटन हुआ, तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण खुद ही अपने 100% रूप में आ गए, और उन्होंने वहां से विग्रह पूजा, विग्रह पूजा के माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं। और फिर बाद में कलयुग में आते आते न तो हम यज्ञ करने लायक बचे, न तो हम विग्रह पूजा के इतने उतना मन रहता है हमारा, न तो हम अष्टांग योग कर सकते हैं, न तो कर्मयोगी ढंग के बचे, न तो ज्ञान प्रॉपरली अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित भी करने के लिए, उतना ज्ञान अर्जित करने के लिए है किसी के पास टाइम? अब वो कोई पढ़ सकता है इतने सब? तो वो सब नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे आके उन्होंने एक सिंपल हमें क्या दिया, महामंत्र दिया कि आपको और कुछ करने का नहीं है, हमने इस मंत्र में सब कुछ ला दिया है। मतलब सबसे पहले हम भगवान की अंतरंग शक्ति को ही आह्वान करते हैं कि हमें आपके चरण में शरण दो। तो हरे मतलब भगवान राधा रानी, कि राधा रानी के, भगवान की शक्ति राधा रानी अंतरंगा शक्ति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए यहाँ पे होता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मैया ददाति स्व प्रदाति कम। फिर है यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस स्लाइड है, सब कुछ है इस श्लोका में। वंदे हम श्री गुरु, तो गुरु को वंदन करना है सबसे पहले। श्री उत्तपद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथ वितम तसजीवम। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पे, और वो कृष्ण के खुद अवतार थे, और उन्होंने किस इसमें अपने आप को लाया था, राधा रानी और कृष्ण के मिले स्वरूप में वो यहाँ आए थे, क्योंकि वो खुद भक्त कैसा महसूस करता है जब मेरी भक्ति करता है, तो वो खुद वो महसूस करना चाहते थे। क्योंकि भगवान एक ही काम नहीं कर सकते, खुद की प्रार्थना नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते,
हम कितने, देखो हम कितने भाग्यवान है कि हम भक्ति कर सकते, भगवान वो भी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए वो चाहते थे कि भक्ति होता क्या है, भक्ति में क्या मतलब, कितना मतलब विरह में मुझे कितना प्रेम मिलता है, कितना आनंद मिलता है। वो आनंद में, वो तो आनंद के सागर है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति लेना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पे राधा रानी और अपने खुद के कॉम्बिनेशन के अवतार में आए। और जब वो आए तो उनके साथ में, उनके पहले आते हैं नित्यानंद प्रभु, जो बलराम है, जो लक्ष्मण भी है, अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार में आते हैं। तो वही यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, वो उनके अवतार में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु। और फिर उन्होंने क्या किया कि ये सब इसको आंदोलन है, इसको जन जन तक पहुंचाना है, और जो जो चीज गुप्त हो गई है उसको बाहर निकालना है। तो उसका कार्य किसको दिया? छठ गोस्वामी को। और ये वो छठ गोस्वामी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, यहाँ बैठे दिख रहे हैं हमें, ये छठ गोस्वामी है ना। ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एंड, तो ये पूरे, या तो ये 6 गोस्वामी को इन्होंने कार्य दिया। क्या कार्य? कि जाओ वृंदावन में और जहां जहां लुप्त है सब चीजों को ढूंढो, और नहीं है तो उन्होंने वहां उन्हें निर्देशित भी किया कि यहाँ जाओगे यहाँ आपको ये होगा। तो उन्होंने हर चीज को वहां वहां से एक एक चीज निकाली, वहां उनका पूजा पाठ किया, वहां सब लोगों को बताया उसका, उसके बारे में। तो वो जो छठ गोस्वामी है, इसलिए हम उनको सबसे पहले प्रेयर करते हैं कि छठ गोस्वामी आप हमें अब इतनी कृपा प्रदान कीजिए कि हम ये भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ में आए। और यहाँ पे आगे क्या है? स्वादयतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानी विद्वांस। मतलब हम यहाँ पे पंचतत्व, ये जो है पंचतत्व, यहाँ पे ये जो सेंटर वाले हैं, हम अगले इसमें बताएंगे पंचतत्व है यहाँ पे। ये जो जय श्री कृष्ण चैतन्य वाले महामंत्र में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पिक्चर। ये क्या दर्शाता है? वैष्णव प्रणाम। भगवान को एक ही चीज पसंद नहीं है, वैष्णव अपराध। बाकी सब पसंद है, वैष्णव अपराध पसंद नहीं है। तो हम सबसे पहले वैष्णव अपराध ना हो, इसलिए हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा, आइए आइए, वैष्णव प्रणाम। और फिर यहाँ पे क्या है? राधा कृष्ण पादाना सहगण ललिता श्री विशाखान विद्वांस, मतलब राधा कृष्ण और उनकी अष्ट सखिया। तो ये राधा कृष्ण है बीच में, और ये अष्ट सखिया है ना, विशाखा, ललिता और वो सब अष्ट सखिया। हरे कृष्णा। तो वो उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके पार्षदों को हम आगे जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। आप देखो इनमें सब हे कृष्ण करुणा सिंधु, मतलब तुम करुणा के सागर हो, मतलब आप जो हम पे कृपा कर सकते हो, जितनी मर्सीफुल आप है, इसलिए। और दीन बंधु, मतलब जो बहुत कमजोर है, दीन है, उनके बंधु। और जगत पते, मतलब जगत के नाथ, जगत पते। गोपेश गोपिका कांत, मतलब गोपियों के प्रिय। राधा कांत, उनको हम नमस्ते कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो इसमें ये क्या है कि तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन मतलब सोना तपने के बाद, सोना तपने के बाद निखर के कैसे दिखता है, वैसे कांति थी हमारे राधा रानी की। तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो ईश्वरी है, जो महारानी है वृंदावन की, वो वृषभानु सुते देवी। वृषभानु सुते क्योंकि राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु, जो एक्चुअली सूर्य देवता के ही रूप थे। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो हरि के जो प्रिय है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। हरि मतलब चोर, हरने वाला, जो सब कुछ चोर लेते हैं, जो सब कुछ हर लेते हैं। हमें क्या मालूम है कौन कौन से चोर मालूम है? माखन चोर, आगे चित चोर, हमारे पापों के चोर लेते हैं, वो हमारे दुखों को चोर लेते, हर लेते हैं, है ना। हमारी जो माया के प्रति आसक्ति है उसको हर लेते हैं। ये सब हरने वाले हरि है। और हमारी माया में जो जुड़ी रहती है ना शक्ति, जो माया में लगे रहते हैं, हम माया में वो इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि हमारी से जोड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं हम क्यों दे अपना अपना पूरा, हमें यहाँ पे मुक्ति दिए ना, हम अपने अपने मुक्त इससे अपने जीना चाहते हैं। और वो जीने के चक्कर में क्या होता है, हम वो भवसागर के सागर में फंसते जाते डूबते जाते हैं ना। और उसमें हमें मजा आता, आनंद आता रहता है ना। भगवान बोलते हैं हम सब जानवर के जैसे, जानवरों के जैसे आनंद लेते हैं।
तो फिर कोई बोलते हैं प्रभु जी आप भी तो जानवर थे। हाँ बराबर है। सबसे पहले जब उन्होंने मनु ने, अभी आप नहीं आए थे, तो मनु ने जब मानव की सृष्टि की थी, सृष्टि तो कर ली, और सबसे पहले हिरण्याक्ष आए। उन्होंने क्या किया, जो भी ये सृष्टि कर रहे थे, और हिरण्याक्ष मतलब दानव, सबसे पहले दानव जो है हिरण्याक्ष, वो आए और उन्होंने क्या किया, जो सृष्टि की उसको ही डगमगाना चालू कर दिया। सृष्टि आदि मतलब पृथ्वी आदि पानी में डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले आए भगवान। ब्रह्मा जी ने बोला अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया, मनु ने सब पूरी सृष्टि की रचना तो कर ली थी, लेकिन हिरण्यकश्यप आया और उन्होंने सब पृथ्वी को डुबाना। इसलिए वो कौन से रूप में आए, वराह अवतार में। पानी के अंदर गए और पृथ्वी को पहले पूरा बैलेंस करके दिया, पूरा सबसे पहले वराह अवतार में, मत्स्य अवतार में, मतलब आप भी तो प्राणी अवतार में आते हैं ना। तो हमारा क्या होता है कि हम अपने ये छोटी बुद्धि के कारण हम अपने आप को भगवान के समान मानना चालू कर देते और भगवान से कंपेयर करना चालू कर देते। भगवान यहाँ पे आए और कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने सब लीलाएं दिखाई, तो अरे आप भी तो वही थे, माखन चोर थे, आप सखियों को और गोपियों को परेशान करते थे, उनसे उनकी मटकी फोड़ते थे, ये करते थे। हम वहां कंपेयर करना चालू कर देते हैं ना, और वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या तो हमारे में उतनी शक्ति हो कि हम माया से लड़ सके, दुर्गा देवी से लड़ सके। वो तो हमारी शक्ति क्या, हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना। तो फिर वो शक्ति आएगी कहाँ से, भक्ति से। और वो भक्ति कैसे आएगी, वो भक्ति हम जब भगवान को हम अपना समर्पित कर देंगे, हरि प्रिय, जब हम हरने वाले को हम अपना पूरा अपने दोनों हाथ उठा के समर्पण कर देंगे, तो फिर हमें जो भी चीज, जो ज्ञान मिलना है थोड़ा सा, वो ज्ञान हम मिल पाएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग होता है सुनते हैं ये करते हैं, एक कान से आता है दूसरे कान से चला जाता है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं मेरे जैसे, वो एक कान तक ही नहीं आने देते, क्योंकि वो दिमाग से गुजरेगा ना, दिमाग को खराब करके गुजरेगा, है ना। इसलिए एक कान तक ही नहीं आने देते हैं बहुत सारी चीजों को। मैं वैसे करता हूँ, बहुत सारी चीजों नहीं सुनना है ना, मैं एक कान तक ही नहीं आने देता हूँ, जाने दो। उसके बाद में फिर पूछते हैं, माता जी पूछते हैं मैंने बोला तो सुना तुमने, अच्छा क्या बोला था, ऐसा करके दोबारा फिर सुन लेते हैं, अरे हाँ काम वाली चीज है अब लेना पड़ेगा, है ना। कभी कभी ऐसे निकल जाता है, ऐसा है ना, होता है बहुत बार, वो आदत हो गई ना बच्चों के साथ रह के, कुछ चीजों को नहीं लेना पड़ता, क्योंकि दिमाग से क्यों पास करने का, दिमाग खराब ही क्यों करने का, है ना। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वांछा कल्पतरु भक्ष कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये गोलक धाम में ऐसे कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे और आप जो इच्छा करेंगे आपके सामने हाजिर। मुझे रसगुल्ले का प्लेट चाहिए, ऐसा रसगुल्ले आ जाएगा, पूरा रस वाले रसगुल्ले आपके सामने आ जाएंगे, कितने चाहिए उतने आ जाएंगे। मुझे आम चाहिए, आम बिल्कुल आम कैसे चाहिए, जिसमें न गुठली हो न छिलका हो, ऐसे आम आ जाएंगे पल 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 से। वो वहां पे, वो सब वहां पे वृंदावन मतलब गोलक धाम में सब कुछ जो चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे भी वही मिला है, लेकिन हम मांगते क्या है, चार गाड़ी दे दे, है ना। हाँ, सोना नहीं बोलूंगा आज मैं, है ना, सोने के बारे में आज बात नहीं करूंगा, है ना। तो दो चार बड़ी बिल्डिंगें बना दे मेरे लिए। हम मांगते वो है जो हमें दुख देता है। यहाँ पे भी हमें वही मिला है, हमारे यहाँ पे भी वो कल्पतरु है, सिर्फ क्या है, यहाँ कल्पतरु वृक्ष जो है जो उल्टा है, मतलब उसकी परछाई है, हमें प्रतिबिंब है। एक्चुअल गोलक धाम का जो प्रतिबिंब है, हम यहाँ पे जो रह रहे हैं ना, ये उसका प्रतिबिंब है। तो हम क्या करते हैं, हम वही चीज मांगते हैं जो हमें अल्टीमेटली दुख ही देगी। क्यों, क्योंकि हम कहाँ पे है, दुखालय में है ना। इसको दुखालय बोलते हैं, ये जो हमारा जो मायावर्ड है, ये दुखालय है। यस। तो हर चीज अल्टीमेटली दुखी देने वाली है। जो थोड़ा देर के लगता है कि सुख आ रहा है, मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत आनंदित होके जाते हैं, है ना, करते करते बाहर आके फिर सर दर्द होता है, गोली खाते हैं, है ना, फिर बाद में देखते हैं अरे यार कुछ फायदा नहीं था वो इसमें, फुकट में मेरे 480 दिरहम 100 दिरहम मैंने फालतू में लगा दिए। और वो तो छोड़ो, पॉपकॉर्न जो 5 रुपए का मिलता है, यहाँ पे हमको 70 रुपए में खरीदना है, बच्चों ने खरीदने को लगाया, और फिर वो समोसा और वो सब करना पड़ा। बाहर जाते थे वही विचार करते दुख में पूरा, मतलब वो जो है, गए वहां पे काय के लिए गए थे, खुशी लेने के लिए, और लेके क्या है, दुख। हम सोचते हैं कि वो खुशी मिल रही है, लेकिन वो खुशी होती नहीं है। वो फिर क्या करते हैं, फिर अपने आप को खुश कर लेते हैं हम। और बार बार मैं बोलता हूँ कि अपने आप को खुश करते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं, खुद को खुश करना मतलब खुदकुशी। और हम खुदकुशी ही कर रहे हैं, है ना, वही खुदकुशी कर रहे हैं, हम अपने आप को खुश करने के लगे पड़े, और वही नहीं है, दूसरों को खुशी दिखाने के लिए माया का अपव्यय कर रहे हैं। मतलब वैसा, मैं खुश हूं ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिखाना है ना उन्हें खुश हूं, तो फिर मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टी रखूंगा, इतने बड़े बड़े आभूषण पहनूंगा, इतने बड़े बड़े वस्त्र पहनूंगा, और दूसरों को दिखाऊंगा कि मैं खुश हूँ।
अंदर से जल रही है, वो नहीं दिख रहा है, धुआं निकल रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दूसरों को दिखाना है कि खुश हूं, वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा उस वृक्ष के नीचे, लेकिन आपको मांगने की क्षमता, आपकी शक्ति, आपका विचार शुद्ध होने चाहिए। नहीं तो हम वही मांगते हैं जो हमें फिर से परेशानी में डाल देता है ना, वो सब नहीं मांगना है हमने। तो यहाँ पे पतिताना पावने वे वैष्णव नमो नमः, मतलब उनको हम पतित, पतित मतलब जो बहुत नीचे आ चुके हैं। आज कलयुग में क्या है, भाई भाई से लड़ने को तैयार बैठा हुआ है, इतना सब होने के बाद भी उसको उसमें ये नहीं है, रहने दो, एक तो चालू रहने दो, ऐसी है ना, हाँ। तो वो उन्हें वो जो इतना मिला उसमें कोई संतोष नहीं है। तो सबसे पहले जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वो किस लिए आते थे, परित्राणम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाचार्य संभवामी युगे युगे। परित्राणम साधूनाम मतलब साधु जैसे व्यक्ति को पवित्र, उनको बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनाचार्य संभवामी युगे युगे। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से तो आता है, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाते जाते कम हो जाता है। जैसे है ना, हमें जब कुछ बताया कुछ है ना, हम कुछ बताते हैं, थोड़ा सुन ले उतना, वहां जाते बताते बताते दो चार अपनी तरफ से लगाते हैं, दो चार भूल जाते हैं, वो ज्ञान वहां तक जाता है, वो वहां से फिर यहाँ तक आता है, उसमें से दो चार निकल जाता है, दो चार अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, जाते 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 वो होता कुछ है और जाता पहुंच कुछ और जाता है। तो वो होता है धर्म का विनाश होने लगता है। तो फिर धर्म संस्थापनाचार्य संभवामी युगे युगे, इसलिए वो कलयुग में आए और वहां पे उन्होंने अर्जुन को के माध्यम से भगवत गीता 700 श्लोकों की, जो महाभारत के 1 लाख श्लोकों के कंपैरिजन में 700 श्लोका, मतलब एक हीरे की अंगूठी में एक एक सोने की अंगूठी में एक हीरा लगा हुआ है। पहले सोने की अंगूठी इतनी बड़ी दिखती है हमें, लेकिन जब हीरा लग जाता है तो कौन क्या बोलते हैं, हीरे की अंगूठी है। तो जो भगवत गीता है वो हीरा है। 700 श्लोक है 1 लाख में से, लेकिन वो हीरा है ना वो। तो लेकिन यहाँ पे जब आते कलयुग में, तो यहाँ पे विनाश आया तो दुष्कृताम के लिए नहीं आते। क्यों, अगर वैसे देखेंगे तो यहाँ पे सभी राक्षस बने बैठे हुए, तो किस किस का विनाश करेंगे, सबका ही विनाश करना पड़ेगा। तो अब भगवान ने क्या बोला, ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे अभी, है ना। तो पतिताना है, पतित लोगों को उठाऊंगा, मतलब जो बहुत नीचे जा चुके हैं, जिनका पतन हो चुका है, उनको उठाने के लिए आए। इसीलिए ये नाम, ये हरि नाम जो दिया है, ये ज्यादा मायने रखता है हमारे कलयुग में। हम जो पहले जो चीजें करते हैं ना, वो चीजें हमारे लिए उतना फायदा ना दे पाएगी जो इस, क्योंकि हम कलयुग में है ना, हमें जिस युग में उस हिसाब से रहना पड़ेगा ना। आप अभी वो आज एक मेमोरी चिप लेंगे जो 50 GB का है, वो मेमोरी चिप इतने छोटे से पेन ड्राइव में आ जाएगा, जबकि पहले हमारा एक 100 MB के लिए इतनी बड़ी फाइल लेना पड़ता। आप वो जमाने का 100 MB का लेके आएंगे तो 50 MB बनाने के लिए हमें इतनी बिल्डिंग बड़ा एक पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। तो जिस जगत में हो उस जगत में, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने आके हमें ये दिया पतित पावन ये करने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जो है यहाँ पे पंच तत्व है ना, पंच तत्व के इसमें तो सबसे पहले ये जो है चैतन्य महाप्रभु सेंटर में जो है ना, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे है ना, ये मायापुर का एक्चुअल पिक्चर है ना, मायापुर में है जो एक्चुअल पिक्चर है यहाँ पे, ये चैतन्य महाप्रभु। और ये यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा हिमसेल्फ, जो राधा रानी और कृष्णा के भाव में आए हुए हैं, ये सब पांचों कृष्णा ही है, अलग अलग इसमें। यहाँ पे देखिए ये है नित्यानंद प्रभु जो लॉर्ड बलराम या लक्ष्मण, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये महाविष्णु और सदाशिव के रूप में जो आते हैं अद्वैत महाराज, क्योंकि जब भी भगवान को लाना होता है तो भगवान आते नहीं है ऐसे, भगवान को बुलाना पड़ता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं, है ना। तो आप बुला के तो देखिए, लेकिन उन्हें बुलाना पड़ता है। जब यहाँ पे ये आए कौन, अद्वैत महाराज जो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सब लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं, सब उनको समझ में नहीं आ रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं, मतलब जो बताया वो कर नहीं पा रहे हैं, पतित होते जा रहा है, और सब सृष्टि की रचना बिगड़ रही है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन। तो फिर उन्होंने क्या बोला, प्रभु को तो बुलाना पड़ेगा, महाप्रभु को। तो फिर उन्होंने प्रार्थना शुरू की, क्या कैसे, गंगा जल, गंगा के किनारे जाके और तुलसी पत्र और गंगा जल से उन्होंने प्रार्थना की हजारों वर्ष, तब कुछ वर्ष। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया और फिर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जब भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं, है ना, तो उनके साथ में राधा रानी और अष्ट सखिया होना ही होना है। ये तो खुद राधा रानी के रूप में थे। तो फिर यहाँ पे ये गदाधर पंडित जो किस है, राधा रानी और ललिता सखी,
अष्ट सखियों में ललिता सखी का बहुत यह है, वो हम अभी फिर जाएंगे तो अटक जाएंगे, वो हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। और नारद मुनि, नारद मुनि जो श्रीवास ठाकुर के रूप में, और ये जो है ये पांचों रूप भगवान के ही है। इसीलिए ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम चांटिंग करते हैं उसके पहले ये मंत्र बोलते हैं कि चांटिंग करते होकर जो हमारे से त्रुटियां हो गई है उसको माफ के लिए, तो क्या कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो सभी को हमने प्रणाम कर लिया है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ओके, और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। अपने हम अपने शुद्धिकरण के लिए हम जो प्रेयर करते हैं उसको पता चलना चाहिए। इसलिए अब ये पूरा प्रेयर ये हमने समझ ली। तो ये प्रेयर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। कौन सा चैप्टर 3 है? ये सभी को जब यहाँ पे जाना है तो गीता बेस में जाइए। गीता बेस हिंदी आप टाइप करते हैं तो गीता बेस हिंदी में यहाँ पे भगवत गीता यथारूप अवेलेबल है एज इट इज। हम तीसरे चैप्टर में थे कर्मयोग पे। हमने लास्ट बार श्लोका नंबर 8 पढ़ा था, 9 पढ़ा था। श्लोका नंबर 8 का मतलब था अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह ही नहीं हो सकता। ये इसका पहले पृष्ठभूमि ऐसी है कि कर्म करने से जब मुझे उसके रिएक्शन मिलने वाले हैं, है ना, गलतियां हो जाएगी और उसके रिएक्शन मिलेंगे तो कर्म ही क्यों करो, ऐसा होता है ना। इससे अच्छा तो ना करो। तो वहां पे क्या बोला? कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन दुविधा स्थिति में था, क्यों मैं करूं ये सब, है ना। यहाँ सब है, इससे करने से क्या होगा? मैं आप्तजनों को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्योंकि वो क्या कर रहा था? भौतिकतावादी सोच से सोच रहा था कि ये सब शरीर है, इनको मैं मार रहा हूं। जबकि वो शरीर नहीं है, वो क्या है? आत्मा है। और वो आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम चिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत। मतलब आप आत्मा को न तो काट सकते हैं, ना तो जला सकते हैं, ना तो उसको सुखा सकते हैं, ना वायु से मतलब डुबो सकते पानी में, ना तो वायु से सुखा सकते हैं। तो वो तो अमर आत्मा है। तो वो उन्होंने समझाया। तो कर्म करो, क्योंकि अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना जरूरी है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रह्मा जी को भी था जब उन्होंने सृष्टि के निर्माण की। सभी भक्ति करना चाहते थे, कर्म करेगा कौन, है ना। कर्म करने के लिए कोई तो चाहिए ना। ओके, तो हम प्रभु अगला। जी 10 नंबर हो गया था पिछली बार। यस यस माता जी, बिल्कुल। ये तो 90 में हमने देखा था। श्री विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तुम इस तरह बंधन से सदा मुक्त रहोगे। नियत कर्म करते रहो, है ना, वो बताया था। और आगे सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य व देवताओं की संततियों को रचा, जो हमने अभी देखा था ब्रह्मा ने ना। और उनसे कहा तुम इस यज्ञ के सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्व रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। अब ये उस समय था। अब हम आगे, अब भगवान हमें क्या कर रहे हैं? पहले जो ओरिजिनल फॉर्म था वहां से हमें लेके आ रहे हैं एक्चुअल रूप में, जो क्योंकि हम है कलयुग में और हम वो वाला रेफरेंस नहीं ले सकते। इसलिए अभी हम कलयुग में कैसे हम करते हैं, हम कहाँ भटक जाते हैं, किस तरह के कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, कौन से कर्मों से आपको रिएक्शन लगेगी और कौन से कर्मों से आपको रिएक्शन ना होगी, ये सब समझा रहे हैं ना। तो इसीलिए हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे अभी। तो मैं पढ़ता हूं और उसके साथ में हम रिपीट करेंगे, है ना। देवान भाव यथा अंतेन देवान भावयवा ते देवा वयातानेन भावयन्तु वा ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। श्रेय परम वाप्स्यथ। इसका शब्दार्थ है देवान मतलब देवताओं को, भावयता प्रसन्न करके, अनेन इस यज्ञ से, ते वे देवा देवता, भावयंतु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको, परस्परम आपस में, भावयंत
एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल वर या मंगल परम परम अवाप्यस्यथ तुम प्राप्त करो। इसका मतलब क्या है? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन्य देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किसी विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों के भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना? तो अच्छा, बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो प्रसन्न करते हैं। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। तो ये पहले श्लोक का ही हम पहले जो पहला पैराग्राफ है इसी को समझ लेते हैं सबसे पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान ने कहाँ से शुरू किया? देश चलाने के लिए सबसे पहले कौन ऊपर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर लेटर से। हम प्रेसिडेंट को रख लेते हैं, प्रेसिडेंट तो एक ये नियम बना दिए, लेकिन देश चलाने के लिए सबसे प्रधानमंत्री, और उन्होंने एक एक मंत्री बनाए होते हैं। शिक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये वो सब मिनिस्टर अपने सब है। अगर तुम्हें डिफेंस वाला कोई काम करना है तो आपको डिफेंस मिनिस्टर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, है ना? आपको कोई स्कूल कॉलेज खोलना है या कुछ करना है तो आपको एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना? वैसे आपको कोई वन विभाग से कार्य करना है तो वन विभाग वाले मंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो उन मंत्री पर जाओगे, उनको प्रसन्न करोगे और वो आप पे प्रसन्न होंगे और फिर आपको नहीं करेंगे। उस प्रसन्नता को हमारे कलयुग ने बहुत गलत तरीके से लिया है। प्रसन्न करना मतलब टेबल के नीचे से देना, पैसे दो उनको प्रसन्न करो, वो तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जो चीज नहीं है मिलने तुम्हें वो दे देंगे। मतलब सब उल्टा सीधा करने के पीछे लगे हुए है ना। लेकिन भगवान ने शुरुआत ही वहीं से की है, क्योंकि हमें वही चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं? मुझे पढ़ाई करना है, मुझे डिग्री लेना है, तो हम सरस्वती माता की पूजा शुरू करते हैं। सरस्वती माता की पूजा, तो भगवान बोलते नो प्रॉब्लम, आप सरस्वती माता की पूजा कर रहे हो, सरस्वती माता आपको वो देगी, शिक्षा देगी। लक्ष्मी चाहिए, है ना? दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उतनी देर तक पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी आ गई, फिर हम वो भूल जाते हैं, है ना? विजडम चाहिए, गणेश जी की पूजा चालू कर देते हैं, है ना? जो जो चाहिए हमें वो देवता हमने ढूंढ के रखे हुए हैं। और वो भी कैसे देते हैं? मंगलवार को जाइए और वो पूजा कीजिए। जब तक आपको वो उसमें आपको आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में आपको जब तक उन्नति हो रही है तब तक अच्छा है। और जब एक बार घाटा होता है तो बोलते हैं तो मंगलवार की पूजा कोई काम नहीं आ रही अपने, है ना? अपन दूसरा करते हैं ना, फिर दूसरा बताते हैं, कोई आते हैं, है ना? कोई माता जी बोलते हैं अरे वो मालूम है आपको, वहां पे वो जो देवी है वो बहुत जागरूक देवी है, हम वो देवी के पीछे जादू चालू कर देते हैं ना। तो हमारा मन हर जगह भटकता 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 ही रहता है। हम कहीं पे भी एक जगह टिक नहीं पाते ढंग से, और वो टिक नहीं पाने के कारण प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? सबसे पहले कहाँ पे भी तुम कर रहे, पहले मन तो लगाओ, पहले भाव को तो एकत्रित करो। जब भाव को एकत्रित करोगे तो तब जाके तुम्हें कुछ वहां पे कुछ संभव है। क्योंकि हर बार हम बोलते हैं ना, भावनाओं में भाव नहीं तो सब बेकार है, और भावना में भाव है तो इस भवसागर से नौका पार है। वो भाव आना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? भाव खरीदना चाहते हैं। हम जाते हैं तिरुपति बालाजी के पास और वहां पे क्या बोलते हैं? मेरा बिजनेस में मुझे अभी बहुत घाटा हो रहा है, अब मैं ये सोने का मुकुट लाया हूँ, तुम्हें चढ़ा रहा हूँ और मुझे ये कर दो। वो तथास्तु बोलते हैं भगवान, है ना? कि ठीक है, तेरे तुम्हें 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 व्यापार में बुद्धि चाहिए, दे देता हूँ। लेकिन इस व्यापारी को यह समझ में नहीं आता है कि मैं अपने लिए ही कब्र खोद रहा हूँ, अपने लिए ही उसमें फंसते जा रहा हूँ। अरे क्या करेगा? पैसा ले लेके मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, उतना तक ठीक है, उसके बाद में भी इतनी 100 बिल्डिंगें बनाता है वो आदमी, फिर भी उसकी इच्छा मरती नहीं है। सबसे कमाने वाला प्राणी कौन है पूरे 84 लाख योनियों में? मनुष्य।
पूरा कमाता है, पैसा भरपूर है, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन जानवर कुछ नहीं कमाता, लेकिन कभी भूखा नहीं रहता, कभी भूखा नहीं रहता, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से, लेकिन हमारा पेट तो कभी भरता ही नहीं है। और क्या करते हैं, जब हमारा काम नहीं होता है तो हमें क्या आता है, क्रोध। हमने जैसे चाचा वैसा नहीं हुआ तो हमें क्या आता है, क्रोध। और हो गया तो लोभ, मोह, माया, और चाहिए। अरे एक बिल्डिंग, हाँ अब तो मेरे को मालूम है, और दूसरी बिल्डिंग, और 4 बिल्डिंग। क्या होता है, ठीक है ना, तुम करो, लेकिन उसका सदुपयोग क्या तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो ना। वो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ पड़ा रहता है, क्या पड़ता है। अभी पिछले बार एक जज को पकड़ा, उनके घर से कितने 796 करोड़ रुपए निकले। वो क्या हमारी अर्थव्यवस्था मतलब न्याय व्यवस्था को संभालेगा। जज के घर में इतना पैसा निकल रहा है, मतलब उसने सब बेगुनाहों को फंसा दिया, ये कर दिया है। ये सब हर जगह ये पॉसिबल ये हो गया है। तो ठीक है वो करो। तो यहाँ पे क्या है, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए आधिकारिक प्रशासक है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे मन में, हमें यही दुविधा है, ये लोग बहुत समझ नहीं पाते हम लोग, कि जब मैं, हमें यह प्रश्न किया जाता है कि जब मैं देवी देवताओं की मैं पूजा कर रहा हूं इतने सालों से, तो आप क्यों बता रहे हो कि अभी, कि अगर आप ऐसा करने से आप कृष्ण भगवान की पूजा करोगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। ये सब वो समझ, यहाँ पे सीधा लिखा है, वो क्या है, प्रशासक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो क्या है, मंत्री है। अलग अलग मंत्रालय दिया गया है उनको। और ठीक है ना, वो भी करो, लेकिन वहां श्रद्धा तो पहले निकालो, पहले श्रद्धा। तो क्या होता है, तुम्हें एक फल चाहिए तो एक देवता के पास, दूसरा फल चाहिए दूसरे देवी के पास जा रहे हैं, है ना। जैसे अपने अपने कितने कर पाओगे आप, कितने कर पाओगे, करते 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 आपकी लाइफ पूरा निकल जाता है। भगवान ने एक सीधा बताया कि जब तुम्हें झाड़ मालूम है, और उसके जड़ को अगर पानी देने से आपको सब कुछ मिलेगा, जो तने चाहिए, जो पत्तियां चाहिए, जो फूल चाहिए, जो फल चाहिए, सब कुछ जब तन को जड़ को पानी देने से मिल सकता है, तो ऐसा करने की जरूरत क्या है। लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे कि चलो तुम जैसा करना चाहते हो ना वैसा करो। इसलिए उन्होंने क्या बताया, सांसारिक कार्यों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, या इस संसार के गुणों के बाहर निकलने के लिए नहीं बताया, उन्होंने क्लियरली बताया सांसारिक कार्यों के लिए आपके अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में। कौन से, पानी वर्षा के देवता कौन से, वरुण देव, है ना। इंद्र देवता, बारिश के, हम्म, बारिश के, इंद्र देवता किसके, वरुण देवता, वायु के, वरुण देवता वायु के हैं, इंद्र देवता बारिश के। ओके। और अब अग्नि देवता, तो हर एक इसके एक एक देवता बना दिए। और हमारा जो शरीर बना है कैसे बना हुआ है, पंचतत्व, है ना। तो उनके अलग अलग देवता है, लेकिन उस वो शरीर तो बन गया, ठीक है, लेकिन उसमें जो चेतना चाहिए, वो चेतना कहां से आएगी, जब वो चेतना ही नहीं है तो शरीर का कोई फायदा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमारे 2 शरीर है, एक बड़ा शरीर और एक छोटा शरीर, और हमारा पूरा ध्यान हमारे बड़े शरीर को खुश करने में लगा हुआ है, हमारे इंद्रियों को खुश करने का। अरे बहुत अच्छा मिष्ठान है, खाना है, खाना है, पैसे कमाना है, ये करना है। तो ये सब जो भौतिक शरीर है उसके लिए। छोटा शरीर किससे बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 जो अंदर है, उसको हम कुछ खाद्य देते नहीं है बराबर। और वो ना होने के कारण जो हमारे अंदर जो चेतना है, आत्मा, वो भटकते रहती है, मतलब उसको वो खाद्य ही नहीं मिल पाता है। और इसीलिए हमारा क्या होता है कि हम जो भी करते हैं उसका एंड दुख में होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि आपके पास ये सब है, असंख्य स्थित है, तो आपकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ संपन्नता पर निर्भर है। शुरू किया उन्होंने यज्ञ संपन्न करने का, लेकिन धीरे धीरे हम बताएंगे कि आपके लिए सिर्फ एक ही यज्ञ है पॉसिबल कलयुग में। कौन सा यज्ञ है, भक्ति यज्ञ, है ना, भक्ति है, और वो नाम यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ, वही पॉसिबल है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते कि वही एक है, सब कुछ बताएंगे हमको, ये सब ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन तुम्हारे लिए बचे नहीं है। कर सकते हो तो करो, आप करो ना, आप इतना कर सकते हो, आप सबके पास एक एक बार जाके कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सीधा अगर हमें प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन मिल गया, हो गया ना, सब पूरे मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो वही बताते हैं वो, है ना। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि जब आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो तो क्या बोलते हैं, ये पे अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा नविता
तेपि मामेव कौन्तेय यजंत अविधि पूर्वकम। मतलब आप जब दूसरी देवी देवताओं की पूजा करते हो और बड़ी श्रद्धा से करते हो तो इनडायरेक्टली आप मेरी भी पूजा करते हो, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हो। त्रुटिपूर्ण ढंग से मतलब क्यों? क्योंकि आपको चाहिए क्या, वो आप गलत देवता के पास पहुंच जाते हो। आपको चाहिए बुद्धि और आप सरस्वती देवी के पास जा रहे हो। आपको सरस्वती देवी ज्ञान दे सकती है ना, मतलब ज्ञान के लिए है ना, लेकिन उसके बाद में अगर आपको पैसा भी चाहिए तो फिर लक्ष्मी देवी के पास जाना पड़ता है ना। लेकिन वो ज्ञान का यूज करना है कि नहीं करना है ये हमें पता नहीं है। हमने महाभारत में जो कौरव पांडव का युद्ध सुना है? ओके, पांडव 5 थे। अर्जुन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आत्मा। भीम बल। युधिष्ठिर धर्म, मतलब धर्म। सहदेव स्वरूप। और नकुल बुद्धि। लेकिन ये सब चीजें, ये 5 चीजें जो बोली, क्या कौरवों के पास स्वरूप वाले लोग नहीं थे? अच्छे सुंदर दिखने वाले लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। कि यहाँ वहां पे उनके पास आत्मा नहीं थी? वो तो आदमी थे, सबके पास आत्मा थी। क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? बुद्धि भी थी। क्या उनके पास धर्म नहीं था? धर्म, धर्म के अधिकारी वहां बैठे हुए थे, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह, धर्म था। क्या नहीं था उनके पास? 2 चीजें नहीं थी। हमारे पास बुद्धि है और वो बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हमारे पास दया नाम की चीज नहीं है, और ज्ञान नहीं है। यूजलेस है सब कुछ। और वो दया जो रिप्रेजेंट करती है द्रौपदी। द्रौपदी मालूम है, द्रौपदी के बच्चे को अश्वत्थामा ने बच्चों को मार दिया था सौदे में, 5 बच्चों को। और इतना मारने के बाद भी जब द्रौपदी के सामने लाया गया तो द्रौपदी ने उसे माफ किया था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ किया था, जबकि श्री कृष्ण, अर्जुन सबने बोला था कि उनका अपना पाप किया है, ये पाप माफी के लायक नहीं है। भीम तो बिल्कुल चढ़ गए थे, बिल्कुल बल्ब से। अर्जुन अपने धनुष्य बाण लेके, श्री कृष्ण ने बोला, बड़े प्यार से बताया कि इनको तो मारना, शिक्षा तो देना है, लेकिन बस इतना बोल दिया तो अर्जुन समझ गए कि इसको शिक्षा ऐसी देना है कि ये मरे भी नहीं और मर भी जाए, है ना, मतलब जीते जी मर जाए। अश्वत्थामा को मतलब जीते जी तू जितने साल रहेगा त्वचा ऐसी लटक जाएगी, ये कर जाएगी, और तू बोलेगा कि मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए, तो भी मृत्यु नहीं आएगी, है ना। ऐसा उनको 1000 साल तक रहे, ये ऐसा ऐसा चल नहीं पा रहा, ये नहीं कर रहा है, धीरे धीरे तो शरीर का होगा ही, फिर भी उसको मृत्यु नहीं आएगी। दया, आपके मन में दया नहीं है, बुद्धि किसी काम की नहीं है। दया वो कौन रिप्रेजेंट करता है? द्रौपदी। और इसीलिए जब पांचाली, जब बोलते हैं हम पांचाली और जो द्रौपदी, तो वो जो रिप्रेजेंट करता है हमारे इनके साथ में, पांडवों के साथ में द्रौपदी जब आती है तो धर्म जो युधिष्ठिर महाराज के पास, आत्मा, स्वरूप, बुद्धि और बल, ये सब हो गया। और आपके पास दया नहीं है, और आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान कृष्ण। तो पांडवों के पास दया और ज्ञान था, और ये सब 5 चीजें तो कौरवों के पास भी थी, भर भर के थी। ये तो 5 थे, वो तो 100 थे, और भी ज्यादा थे उनके पास तो, सब गुरुजन और वो सब कुछ था। बस उनके पास ज्ञान की कमी थी, दया की कमी थी। तो हम जो चीज भी करते हैं वो मन में दया का भाव आना चाहिए। वो दया भाव कब आएगा? जब मैं सोचूंगा कि ये देखो इन्होंने गाड़ी खरीद ली और ये तो बहुत शेखी बघार रहे। शेखी बघारना मतलब बहुत दिखावा करना है ना। अरे मर्सिडीज ला ली तो बहुत शेखी दिखा रहे, मतलब वैसा शेखी बघार रहे, दिखा रहे है ना। ईर्ष्या हो गई ना मुझे। ईर्ष्या होगी तो मैं इनके लिए, इनके मन में दया का भाव आ ही नहीं पाएगा मेरे लिए। मैं को बोलूंगा ये तो जाने दो, इनका अगर जाते जाते अगर गाड़ी पंचर हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने दुखों से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुखों से दुखी है ना। अरे वाह कितनी अच्छी माताजी है इनकी। अरे अपनी माताजी तो संभाल लो पहले, है ना। इतनी माताजी अच्छी है, उनका ये अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है ना। पहले ये तो देख लो। पहले जो अपने पास है वो नहीं देखा जाता, वो दूसरा ही देखना पड़ता है, हमें दूसरा ही देखना पड़ता है ना, दूसरा। तो यहाँ पे वो बताया कि अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य के यज्ञ पे की संपन्नता पर निर्भर है, लेकिन हम उस तरह का यज्ञ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बताया अर्जुन को पहले, है ना, कि आपकी संपन्नता पे निर्भर है।
हम यज्ञ करते हैं, शुरू करते हैं, संपन्न नहीं कर सकते। हम कार्य शुरू करते हैं लेकिन वो कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। हम भगवान नाम लेते हैं लेकिन मन में वो पूरी तरह से प्योरिटी नहीं आ पाती। हमारे पास नहीं है प्योरिटी अभी भी, लेकिन धीरे धीरे लाना होगा ना, तभी तो उसका कुछ मिल पाएगा ना। तो हम चाहते क्या है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकले भाई, क्योंकि जो जन्म होता है उसका मरना तो निश्चित है। और वो मरने के चक्कर में क्या होता है, वो अलग अलग अवस्था से गुजरता है। और फिर बाद में थोड़ी अवस्था के बाद, ओ माय गॉड, ये पीठ दर्द हो रही है, ये कमर दर्द हो रहा है, ये घुटनों में दर्द आ गया है, क्या सर दर्द चालू है। चाहिए किसी को व्याधि? किसी को नहीं चाहिए। किसी को जन्म मृत्यु जरा मतलब बीमारी चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और किसी को बूढ़ा होना है? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। भगवान कितने साल के थे कृष्ण भगवान? 16 साल के बाद बढ़े ही नहीं कभी वो। 16 साल के बाद बढ़े ही नहीं, है ना। ऑफकोर्स वो कभी जन्म नहीं लेते, मृत्यु नहीं, लेकिन वो लीलाओं के रूप में भी आते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा नव यौवन मतलब पूरा 16 साल के ही रहते हैं। कभी भी कहीं पे भी देखो आपको 16 साल के ही रहते हैं। 7 साल में तो उन्होंने वो कार्य अपना इतना बड़ा कार्य कर दिया था। कौन सा? पूरा वृंदा अपना गोवर्धन अपनी छोटी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया था। और वहां पे ही उन्होंने ये कार्य को पूरा बताया था कि इंद्र भगवान को पूजा करते थे। कौन? गोवर्धनवासी। किस लिए? बारिश के लिए। बारिश आए तो फिर हमें धन धान्य मिलेगा, धन धान्य मिलेगा तो हम खाना खाएंगे, पेट भरेगा, हमारे गायों को चारा मिलेगा, गायों को चारा मिलेगा तो दूध मिलेगा, दूध से फिर हम, क्योंकि वहां पे वही था ना, दूध लेते थे, दही बनाते थे, मक्खन बनाते थे, अपना ये बनाते थे, पनीर, और पनीर नहीं बनाते, सॉरी तो पनीर नहीं बनाते थे, है ना। हम बनाते हैं पनीर, हम उसमें, है ना। हाँ, तो ये सब बनाते थे, लेकिन वो कहाँ से? यज्ञ। तो वो क्या करते थे, वो इंद्र देवता की पूजा करते थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से संबंधित है वो, क्योंकि इंद्र देवता की वो ड्यूटी है। यहाँ पे क्या लिखा है? वो प्रशासक है, और प्रशासक की ड्यूटी होगी कि नहीं होगी? आप उनके पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो आप वो तो बोलेंगे नहीं है मेरा काम नहीं है, तुम्हें ड्यूटी वो दी गई है, तो उसके लिए तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए, है ना। हम जो पैसे देते हैं वहां पे फिर उनकी पूजा करने की जरूरत क्या है? इंद्र देवता को अहंकार हो गया था कि मेरी पूजा नहीं करोगे मैं बारिश नहीं करूंगा। ऐसा कैसा? बोले कुछ नहीं है। आपको चारा कहाँ से मिलता है? बोले गोवर्धन से, गाय को, है ना। पानी कहाँ से आता है? गोवर्धन के वहां से ऐसे सब आता है। ये खेत खलियान कहाँ से है? गोवर्धन के नीचे जब है खेत खलियान, खाना वाना सब वहीं से मिल रहा है तुम्हें, फिर पूजा किसकी करना है? गोवर्धन की। तो करो गोवर्धन की पूजा। फिर वो वहां पे आपको पदों में फिर वो इंद्र भगवान नाराज हो गए, फिर बारिश आई और वो, है ना। तो यहाँ पे यज्ञ की बात की है। यज्ञ में क्या बताया? अन्नान्न भवन्ति भूतानि पर्जान्न धन्य संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्मस मुद्भव। मतलब सारे प्राणी अन्न पर आधारित है। आप बिना खाए रह सकते हैं? नहीं। अन्न कहां से होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है। और यज्ञ क्या है? नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हमारे जो अच्छे कर्म है वही यज्ञ है ना। यज्ञ मतलब वो आहुति दो, ओम स्वाहा, वो पंडित जी आते हैं, वो कौन से आधे मंत्र बोलते हैं, आधे न तो उनको पता होता है ना, हमें पता होता है, हम करते रहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो आहुति में जाके भी जब तक मन में भाव नहीं है वो आहुति का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? मैं आग में, मैं कौन हूं? प्रकाश, तेज हूं, और उसका ये भी मैं हूं, मतलब उसका ताप भी मैं हूं। जब खुद ही बता रहे, बताओ कौन खुद होके बताएगा? जिसने जिसकी जिसके जि, जिसके जि, जिसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं नहीं लिखा है। सब लोग बोलते, चैलेंज करते कि भगवान कृष्ण ऐसे क्यों बोलते कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अरे जब बेटा बिगड़ता है ना, तो बाप को समझाना पड़ता है। बस ऐसे ही बोला ना, मैं जो बता रहा हूं ना वो है, तो वो समझा रहे हमें। क्यों? क्योंकि हमारा जो उनके साथ संपर्क टूट गया था, वो चाहते हैं कि सब मेरे भक्त मेरे साथ गोलक धाम में आए, और ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्कर से कट जाए, निपट जाए। लेकिन हम नहीं जाना चाहते, इसलिए बार बार हमें समझाते रहते हो। समझाते हैं, नहीं समझा तो कान पकड़ते हैं, है ना, फिर चढ़ी लेके आते हैं, किसी भी तरह से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे वही था। तो यहाँ पे हम आगे करते हैं कि क्या है, ये कुछ यज्ञ किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, विशेष देवताओं को। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको इस मार्ग से जाना है कि
आपको एक पूरा पैकेज चाहिए, हमें पूरा एक पैकेज चाहिए जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो। थोड़ा करेंगे, फिर थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, बता रहे मार्ग वो भी, है ना। और यहाँ पे क्या बताया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो प्रभु जी आपको याद है वो श्लोका, सर्वभोग यज्ञ तपसाम महेश्वरम सुभूतान भूतानम माम शांति मुच्यति। मतलब सभी यज्ञ का भोक्ता, भोक्ता मैं हूं। कौन? कृष्ण भगवान। और जो इसको ये समझ जाता है, सर्वलोको महेश्वरम, पूरे लोगों के सब महेश्वरम। और जो ये समझ जाता है, जो ये समझ जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हम शांति के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। और सुख के पीछे दौड़ने में हमें मिलता क्या है? दुख मिलता है। हमें सुख के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति। मन की शांति जहां मिल पाएगी। मैं ही सबका हृदय हूँ, हृदय यस, हृदय, सबके हृदय में मैं हूँ। सुहृदयम सर्वभूतानाम, मतलब सबके हृदय में जो मैं बैठा हूं, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते हो। मैं बैठा हूं और तुम आवाज लगा रहे बाहर। बैठा हूं, पहले बात तो कर लो। और आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर बैठे, सिर्फ हमें क्या होता है? थोड़ा कनेक्शन। और कनेक्शन क्या है? वो आच्छादित हो गया है, मतलब वो उस पर कवर आ गया है। कौन सा कवर आ गया है? ईगो। हमारा ईगो वो कवर बना देता है। वो कवर हमने थोड़ा छेद कर दिया ना, तो हमारे आत्मा परमात्मा का मिलन वही हो जाएगा। और उसके लिए हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने आप को शुद्धिकरण करते रहना पड़ता है ना, ज्ञान हो जाएगा, तब शांति मिलेगी। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मतलब अगर आपको वो ज्ञान हुआ कि वही सब कुछ पॉसिबल है वहां से, तो फिर आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आप कितना भी पैसा लो और सुख खरीदने की कोशिश करो, घर पे आते आते वो दुख ही में बने जाएगा। 4 बिल्डिंग खरीद के दिएंगे बच्चे को, देखेंगे बच्चा, देखेंगे बिल्डिंग में आप कुछ काम करना नहीं है, पापा ने तो 4 बना के दे दी, मुझे करना क्या है? किराए पे दे दो और ऐश करना चालू करो। जरा संपत्ति बिगड़ना चालू हो जाता है। तो क्या हुआ? तुमने जो करके दिया, तुमने तो कोई अच्छे के लिए किया, लेकिन पाप तो तुम्हें ही पड़ गया ना फिर से। तो अगर अपने बच्चों को भी हम ये ज्ञान नहीं दे पाते, तो वो गलती हमारी भी हो जाती है ना। तो ये हमें सीखना है। तो वहां पे वही बताया कि जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। आगे पढ़ते हैं। यज्ञ को संपन्न करने के लिए करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्ष। मतलब यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर भगवान कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सकते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ये सब प्रोसेस बताया भगवान ने, लेकिन इतने प्रोसेस में हम नहीं कर सकते। बताओ, खाने पे कंट्रोल है हमारा? नहीं है। शुरुआती वहीं से की है, मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ शुद्ध ही नहीं हो पाते हैं। अगर वो खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं है, तो मनुष्य जीवन शुद्ध होगा? मनुष्य जीवन शुद्ध नहीं होगा। मनुष्य जीवन शुद्ध नहीं है, तो आपके सूक्ष्म तंतु शुद्ध होंगे जो अंदर है, वो नहीं हो पाएंगे, है ना। स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन। स्मृति तंतु मतलब जिससे हम याददाश्त बोलते हैं, वो जब हमारी अच्छी बनेगी, तब हम कुछ विचार अच्छे कर पाएंगे। लेकिन वही दूषित रहता है। आप देखिए ना, आप कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, जैसे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे, तो क्या होता है हमारा? कोई ना कोई काम आ जाते हैं। अरे आज वो बच्चों की पढ़ाई थोड़ी बाकी थी, है ना, आज वो थोड़ा सा काम करना बाकी है, वो उसका फोन आ गया है, वो मेरी गाड़ी ये हो गया है, वो सब आएगा, लेट हो गया है, हेडेक हो रहा है। लेकिन वही किसी चौराहे पे एक झगड़ा हो रहा है, कितने प्यार से जाके देखते हैं, आंखें खोल खोल के, तब तो हमारी आंखें नहीं पूरी कान लगा के सुनते हैं ना, पूरा प्यार से सुनते हैं उसको, तब हमारा नींद और वो सब भाग जाता है ना। कहीं देखने दो, और कहीं पे भी कुछ होने दो ऐसी चीजें, कहीं पे लोग ऐसे पैसे लुटा रहे हैं, है ना, जो कि सबसे बेकार काम है ना, लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, वहां जाके हम पूरे जोश में आ जाते हैं, है ना। मतलब आप अशुद्ध कार्य करने जाओगे,
आप में कोई अवरोधक निर्माण नहीं होगा। लेकिन कोई भी शुद्ध कार्य करने की सोचोगे भी आप, तो अवरोधक आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे माइंड में वो शुद्धिकरण हो ही नहीं पाया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एबीसीडी बताई है हमारे लिए। एबीसीडी, ए क्या है? एसोसिएशन। जब तक आपका भगवत संग एसोसिएशन नहीं होगा, अकेले कितना भी करो, करते रहेंगे और बाद में फिर से घसर घसर जाते, गिर जाते हैं। फिर से हमें किसी के बारे में अच्छा नहीं लगता है, किसी के बारे में जेलसी आती है, जलन होता है ना। फिर हम देखते हैं कि मैं कर रहा था, लेकिन चैंटिंग कर रहा था, फिर बाद में भूल गए। प्रसाद हम ले रहे थे, बाद में प्रसाद हम लेना भूल गए, अरे क्या फर्क पड़ता है, बाहर से खा के आ गए। वो सब एसोसिएशन में जब रहते तो ये सब चीजें बार बार हमें समझ में आती है। बी, भक्ति, बुक्स, जो बुक्स बनाए हैं प्रभुपाद जी ने, जो बुक्स लिखे जो शुद्धिकरण के लिए, उनको बुक्स पढ़ो, भक्ति के मार्ग पे चलो। सी, चैंटिंग। जब तक आप चैंटिंग नहीं करोगे, शुद्धिकरण आपका होगा नहीं। डी, डाइट। जब तक आप अपने भोजन को प्रसादम में कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक आप सोचिए ही मत कि आपका माइंड का शुद्धिकरण होगा। और क्या होता है, उसी कारण हम अपने भौतिक जगत के जो कार्य करते हैं उसमें हम उलझ जाते हैं। वो कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हो पाते। क्यों? मन ही संतुलित नहीं है, तो कैसे सुचारू रूप से हो पाएगा ना आपका? पहले मन तो संतुलित होना चाहिए। जिस कार्य में कुछ कर रहा हूं और उसमें करते करते कहीं से एक फोन आ जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते। एक मीटिंग के लिए जा रहा था मैं, फोन आया, डिस्टर्ब हो गए। वो मीटिंग का भी बैंड बाजा बजा के आ जाते हैं। हमारा जो मिलने वाला ये है प्रोजेक्ट, वो भी हाथ से निकल जाता है। अरे यार, ये नहीं करना चाहिए था क्या मैंने, बाद में आके बोलते हैं हम। क्या फायदा है बाद में आके? वो संतुलन तो तभी चाहिए ना, तब जाइए तभी तो होगा ना तब। ये सब चीजें वहीं से आते हैं, और वो भगवान ने वहीं से शुरू किया, खाद्य पदार्थ से शुरू किया है। डाइट हमारा जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा अपने डाइट में, हमारे पेट से जब जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, तो विचारों की शुद्धिता होगी नहीं। और हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, हमारी इंद्रिया, 5 इंद्रिया है ना, हम देखना वो चाहते हैं जो मन भगा के दिखाता रहता है ना। ऐसा कुछ भी, मतलब कोई ऐसा देखना है, व्हाट्सएप आने तो, ऐसा रील आने तो, एक रील चालू हो गई कि चालू 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 चालू, उसके पीछे 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 भागते 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 कितना टाइम निकल जाता पता नहीं होता है। लेकिन वो क्या है, अगर वही हम हमारे आंखों इंद्रियों को भगवान के दर्शन का, एसोसिएशन में रहने का, प्रसादम ग्रहण करने का, ये चांटिंग क्यों करते हैं? टच, 5वीं इंद्रिय, इसका बहुत कम यूज होता है, इसलिए चांटिंग में बीट माला का यूज करते हैं, ताकि हमारा ये स्पर्श, जो 5वीं इंद्रिय उसका भी यूज हो जाए। जोर से बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? सुनाई आए, जीव काम में आए, है ना। हमारे जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, मतलब हम जीवा को डांस कराते हैं। इसलिए डांस कराते हैं ताकि वो अच्छे कार्यों के लिए और अच्छे, मतलब और अच्छे अच्छे शब्द निकले और करे, वो जीवा को शुद्धिकरण के लिए वहां पे वो मंत्र है। वो सुनना भी चाहिए, देखना भी। हम जब देख रहे हैं तो हमने देखा ना, हमने 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 आज वो जब देखा कि हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हमारे मन में कुछ और आ रहा था, तो कुछ और आने के बजाय देख लो वहां पे जो दिख रहा है, कम से कम वहां तो मन टिका रहेगा ना। तो 5 इंद्रियों को जब हम उसमें लगाते हैं, अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, तो तब उससे जो भाव उत्पन्न होगा, जो वो कार्य होगा, वो कार्य हमारा निष्काम कार्य की तरफ बढ़ेगा। नहीं तो सकाम, सकाम मतलब कार्य करते हैं और उससे हम अपेक्षा रखते हैं फल की। फल की अपेक्षा रखेंगे तो हमारे कार्य कभी भी हमें फल देंगे नहीं, या देंगे भी तो हमारे जितने लिमिटेशन है उतने ही। मांग मांग के क्या मांगोगे? 5 मर्सिडीज मांग लोगे, 4 दुबई मांग लोगे, है ना, 6 स्विट्जरलैंड मांग लोगे, और क्या मांगोगे मांग मांग के? हमारी कितनी सोच है। जब उससे ज्यादा तुम्हें देने के लिए तैयार है, तुम्हें कल्प वृक्ष पता है ना, जो चाहिए वो मिलेगा। प्लानेट छोड़ो प्रभु जी, आपको क्या चाहिए आप बोलो ना, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आपको क्या चाहिए? वहां पे पूरा, मतलब आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, बिना मांगे ही मिलता रहता है। क्योंकि इसलिए तो उसे यस, इसलिए इसीलिए तो उसे बरसाने वाली कहते हैं ना, राधा रानी को बरसाते रहते हैं ना, जितना चाहिए उतना, है ना। जब उसमें नीचे जो लोग जाते हैं, वो लोग ऐसे ऑर्डिनरी हम लोग जैसे जा नहीं पाते हैं। जैसे आप लोग, मतलब डायमंड डायमंड घूमने के बाद
बोलते हैं, तो उनको ऐसे भी इच्छा नहीं जाते। वही तो है। वो डायमंड को जैसे 100% प्यूरिफाई होने के बाद डायमंड का कीमत जैसे आप सबसे हाईएस्ट है ना, तो वहाँ उस स्टेज में पहुंचने के लिए आप भगवान को वो डायमंड चाहिए, क्या डायमंड जैसा भक्त। वक्त चाहिए। तो कैसा है, जैसे प्रभु जी ने बोला डायमंड, अब देखो डायमंड आता कहाँ से? कोयले से। हम सब कोयले हैं। हम सब कोयला बना बैठे हैं अभी, है ना। हमें पहले छाटना है, तराशना है। कौन तराशेगा हमें? गुरु। हम नहीं तराश सकते अपने आप को, है ना। जोहरी चाहिए उसके लिए, और जोहरी कौन है? गुरु। गुरु ही हमें तराशेगा, है ना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, एक टाइम लेता हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन एक बहुत जरूरी है यहाँ पे वो एग्जांपल। एक पहलवान, पहलवान को है ना बहुत ही ज्यादा अपने पत्नी से लगाव था। पहलवान भी था लेकिन पत्नी की सुंदरता पे, रूप पे बहुत ये था। और वो जब बाहर निकलते थे, एक वहां पे जगन्नाथपुरी में यात्रा का समय था, ये भी निकले, छाता लेके निकले, धूप था, छाता लेके निकले अपनी पत्नी को छाव देने के लिए। तो कैसे निकले? उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि ये पत्नी का चेहरा देखते देखते ही चलना चाहते हैं। ये बिल्कुल वहां से हिलना नहीं चाहते। और सब लोग हंसते हैं इनको जब भी निकलते हैं ना, अरे ये क्या है, जोरू का गुलाम, ऐसा ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा श्रद्धा से पूरा देख रहे हैं, पूरा बिल्कुल देख रहे हैं, उल्टे उल्टे चल रहे हैं। और जैसे उल्टे उल्टे जाते हैं यात्रा में, सब जो लोग आए तो ऐसा जब उल्टा सीधा दिखता है तो भगवान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, सब लोग वही देख रहे हैं, भगवान से सबका ध्यान हट रहा जा रहा है। तो सब लोग बोल रहे हैं ये कितना पापी आदमी है, एक तो पहले तो ये उल्टा शाम कर रहा है, उल्टा भगवान का रथ इधर जा रहा है, ये उल्टा चल के जा रहा है, अपनी पत्नी को देख रहा है, और सब बाकी भक्तों का भी मन इधर उधर भटका रहा है, ऐसा ऐसा ये सब होता है। रामानुज पंडित जो है, महापंडित, वो उन्होंने उन्होंने देखा, उन्होंने उनको बुलाया, मठ में बुलाया। तो बाकी सब बोलते इस गधे को क्यों बुला रहे हैं, ये तो इतना पाप कर रहा है, ये कर रहा है, करता है। वो उनको बुलाते हैं क्योंकि गुरु जो होता ना, वो जोहरी होते हैं, वो हीरो को पहचान लेते हैं। उन्होंने क्या देखा कि ये बहुत श्रद्धा वाला है, सिर्फ इसकी श्रद्धा और इसकी जो समर्पण है वो सिर्फ भौतिकतावादी समर्पण है। अगर ये समर्पण ठाकुर जी के साथ लग गया तो इससे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता है। तो वो बोलते हैं, उन्हें बुलाते हैं, बोले तुम क्या करते हो, मतलब तुम ऐसा क्या करते हो? बोले 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 मेरी पत्नी की सुंदरता, मैं उससे नजर ही हटा नहीं सकता हूं। तेरी चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देख, ऐसा है ना, चेहरे से नजर नहीं हटती। बोला ऐसा है? बोले अगर मैं उससे सुंदर कुछ दे दूं तुम्हें तो क्या करोगे? तो ये देखो श्रद्धावान ऐसा है, बोले मेरी पत्नी से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। ये श्रद्धा चाहिए हमें भगवान पे कि भगवान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। देखो वो, देखो जौहरी ने कैसे पहचाना उसको, है ना, कि उसके मन में क्या है, भाव इतना स्ट्रांग है कि इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। बोले ठीक है, मान लिया, आप बिल्कुल श्रद्धावान हो, आप बहुत ही, आप तो भक्त बनने के लायक, मतलब पूरे 100% हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देना है, बस इतना ही काम करना है मुझे। बोले अगर अगर चलो 1% या 0% या 5.5% मान लेते, अगर आपको सुंदरता दे दे तो क्या? बोले अगर अगर सुंदरता हो गई तो मैं उनका दास बन जाऊंगा हमेशा के लिए। कौन बोले? ये पहलवान। तो ये आचार्य जी थे, आचार्य जी ने ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी से प्रार्थना की और बोला ठाकुर जी प्लीज इन्हें आपको आपका रूप दिखाइए। वो तो रोज पूजा करने जाते ही थे, वो मंदिर ही जाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो मंदिर जाते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन जाते ऐसे ही उल्टे थे वो, है ना, पत्नी को देखते हुए ही जाते थे, है ना। तो ठाकुर जी ने अपने रूप में आए और वो सौंदर्य देखा ठाकुर जी का, ये तो वहीं मूर्छित हो गए। बोले इतना सौंदर्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और अब मैं सौंदर्य, तो बोले आपको आपकी ये याद है ना, प्रतीक्षा जो ली थी कि अगर वह हो तो मैं उनका दास बन जाऊंगा। बोले अब आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको आपके पत्नी से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता भागवतम से भी ज्यादा पुण्यवान होते हैं, है ना। यहाँ लिखा है आपने श्लोक में, तो आप इतने पत्नीव्रता हो तो मैं आपको अपने पत्नी से अलग भी नहीं करना, वो पाप भी नहीं लेना चाहता हूँ। बोले आप उसकी चिंता मत छोड़ो, आपने जो आज खजाना मुझे दिखाया है, मैं अपनी पत्नी के साथ ही आऊंगा और हम दोनों मिलके सेवा करेंगे, और वो दोनों मिलके फिर बाद में जो भक्त बने, ये
कौन पहचान सका? गुरु, वो ही जरूरी है। इसलिए आपने जो डायमंड बोला ना, तो जो हम कोयले हैं ना, कोयला को तराशने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की आवश्यकता को पहचानने के लिए, गुरु कौन है ये समझने के लिए, पहले हमें अपने आप को वैसा भक्त बनाना पड़ेगा। और भक्त बनाने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण करने से क्या होगा? मोह, माया, मत्सर जो भी अपना मन में है, उसको हमें पहले बाहर निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि माया निकालने नहीं देगी। तो फिर करना क्या है हमें? भगवान के शरण में जाओ, क्योंकि भगवान की शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति माया, वो उनको वही कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान के शरण में हम जाते हैं तो अपने आप इन दुर्गुणों से मुक्ति मिल सकती है। दुर्गुणों से मुक्ति मिल सकेगी तो फिर हम सोचने लायक बन सकेंगे। सोचने लायक, भक्त बनने की तो बात दूर है, सोचने लायक बताया इन्होंने। मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, यहाँ लिखा है मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो अभी लंका बहुत दूर है हमारी, है ना, दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए, है ना। फिर भी प्रयत्न तो करना है। और प्रयत्न करने के लिए हमें सिंपल बताया क्या करना है। हमारा नाम मंत्र का जप करना है, शुद्धिकरण चालू रखना है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। और तब हम हमारे कार्यों को कृष्ण भावनामूर्त कार्य में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण केंद्रित करके कर सकते हैं। हम व्यवसाय में जा रहे हैं, आज मैं एक बिजनेस के लिए जा रहा हूं, तो ये सोच के जाइए कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे जो भी उत्पत्ति होगी वो कृष्ण कार्य में मैं लगा सकूंगा, मैं अपने आप के जीवन का मार्ग कर सकूंगा। वो कार्य कर रहे हैं इसलिए जा रहा हूं, तो मैं दूसरे को चीट नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि चीट करके कमाया हुआ धन पाप में जाता है। और वही अपने मन से करो ना, अपने मेहनत करो ना, मेहनत करो। तुम्हारे पास लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, सब कमाओ, लेकिन भाव वो होना चाहिए, है ना। दया मन में रहनी चाहिए और अपने ज्ञान का यूज करना चाहिए हमारे भक्ति के लिए। तो हमारे वो पांडव जो है ना, हमारे पांडव मतलब हम पंचतत्व ही है, हमारे अंदर सब पांडव भरे हुए है ना। लेकिन हमारे पास दया और ज्ञान की कमी रहती है, और वो दया और ज्ञान की कमी भक्त, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा है ना। तो वो भक्त और उन जो जिनके भक्त है कृष्ण, तो दया और ज्ञान, इसका मिश्रण जब हमारे पास हो जाएगा तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकेगा। तो हमारी प्रगति होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। इसलिए हम क्या करेंगे? सब प्रेयर करेंगे सबके लिए। किसी के लिए प्रेयर करना है? कल मेरी छोटी बहन जिनका नाम ही गीता है ना, हरि बोल, सो जिनका हरि बोल। उनका 50वां जन्मदिन था, जन्मदिन, और वो प्रगति करते रहे अपने आध्यात्मिक, शारीरिक, सभी हम लोगों का आध्यात्मिक प्रगति भी होते रहे, भौतिक प्रगति भी होते रहे, और हम इस मार्ग पे बढ़ते रहे। किसी के लिए और स्पेशल प्रेयर है? हमारे पास 2 बाल गोपाल आए आज, है ना। इन 2 बाल गोपाल को बहुत अच्छे से भक्ति में रहे, अपने भौतिक इसमें बहुत प्रगति करे, आगे संतुलित इसमें प्रगति करें, हम सबका संतुलन बना रहे। इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने प्रभुपाद जी को हमेशा प्रेयर में रखना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ही वो जो भगवान का ज्ञान यथारूप हमारे लिए सरल तरीके से और बहुत इतने अच्छे तरीके से जो ये प्रपोर्ट लिखा है वो प्रभुपाद जी ने लिखा है। नहीं तो श्लोका का मीनिंग पढ़ के हमें कुछ नहीं समझ में आता है ना। तो ये जो हमारे लिए ये हमारे जीवन को जगने के लिए जो मैनुअल बनाया, उससे सिंपल बनाया, इसलिए हमने हमें हमेशा उन्हें अपने प्रेयर्स में रखना चाहिए। इसलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आप सभी आते हैं इसलिए। ये जो अकेले अकेले हम जब विद्या का ग्रहण करना चाहते हैं वो संकीर्तन में कन्वर्ट होता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो उसके सिवा ये संकीर्तन बनेगा ही नहीं, संकीर्तन होगा नहीं, तो हम जो भी कर रहे हैं उसका लाभ हमें मिलेगा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं मिलेगा, है ना। ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम भक्त बन नहीं पाएंगे। तो ये ज्ञान मिलता है क्योंकि हम सब साथ में आते हैं, इसलिए हम सभी का भगवान, और मेरे कहने में अगर कोई त्रुटियां हुई है तो वो मेरी त्रुटि, मेरी गलती है। और जो कुछ अच्छा आया है तो भगवान शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो हम करेंगे। यहाँ प्रेयर करना है, माता जी ने बताया, याद दिलाया, है ना। पहले प्रेयर करते फिर बाद में प्रश्न आता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे। हरे श्री कृष्ण गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण।